भूख प्यास लगती है, हम आहार जल पान कर लेते हैं। कोई शारीरिक कष्ट होता है तो किसी को बता करके हम अपना इलाज करवा देते हैं। और जब मनुष्य शरीर नहीं रहेगा, जिसमें मनुष्य शरीर नहीं रहेगा, पशु जीवन हमें प्राप्त हो जाएगा। हम बोल नहीं सकते, दर्द पीड़ा होगी कहीं पर और ट्रीटमेंट होगा कहीं पर। पुण्यात्माओं, ये बात याद रखना, ये बातें कहन सुनन की नहीं, ये कर पालन की है। ये केवल सुनने और कहने तक सीमित नहीं है, इनके ऊपर बहुत गहराई से विचार करके और प्रभु को हृदय से जपना होता है, कसक के साथ जपना होता है। ऊपरले से मन तक किया हुआ भजन भी लाभदायक नहीं है। परमात्मा को बहुत कसक के साथ, बहुत हृदय में एक विशेष दर्द सा बना करे, विशेष कसक सी बनती है, ऐसे याद करना है। वो कब याद आएगा? जब हमें मनुष्य शरीर छूट जाने के उपरांत जो होने वाले दुखों का ज्ञान हो जाएगा। वो कैसे होगा? ये मनुष्य शरीर में कितनी सुविधा है। जब चाहे हम आहार करते हैं, जब चाहे हम पानी पी लेते हैं। कोई मानसिक परेशानी भी होती है तो अपने किसी नाती को कहकर हल्का कर लेते हैं, उसका समाधान करवा देते हैं। कोई पीड़ा है तो उसका हम दर्द, कोई गोली वगैरह लेकर के डॉक्टर से इलाज करवा देते हैं। और प्रभु की भक्ति ना करने के कारण फिर हम क्या बनेंगे? नर से ती तू पशुआ की जय, गधा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चढ़ने जाई। परमात्मा की भक्ति ना करने से, कहते हैं नर से फिर तो गधा या बैल बनेगा, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, ये सुंदर आहार नहीं नादान, फिर कहीं कुरडी चढ़ने जाए। फिर पीछे तो पशुआ की जय, दीजे बैल बना, 4 पहर जंगल में डोल, तेरा तो ना पेट भरे। कंधे जुआ जोते पुआ, कौंदों का भुस खाए। क्या बताते हैं परमात्मा? कि मनुष्य शरीर आपका नहीं रहेगा, उसके उपरांत भक्तिहीन प्राणी पशु बनेगा, बैल बनेगा। बैल की जूनी जो है, बैल का जो जीवन है, और गधे का, इसको विचार कर किया करो कभी। परमात्मा तभी भजने को दिल करेगा आपका जब आप थोड़ी सी देर सोचा करोगे, विचार किया करोगे कि सचमुच ये तो बहुत भयंकर दुख होगा जीव को। अब हम नहीं सोचते क्योंकि हमें वो दुख अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम बाल बुद्धि में हैं और बच्चे को अपना भविष्य नहीं दिखाई देता। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर शिक्षा भी वो बहुत लगन के साथ ग्रहण करता है और शिष्टाचार भी रखता है, स्कूल भी जाता है। तो क्योंकि उसको जितना वो बड़ा होता जाता है उसका भविष्य नजर आने लग जाता है। इसी प्रकार सत्संग में आने से आप धीरे धीरे बड़े हो जाओगे। आप 2, 4, 5 वर्ष के अंदर आपको बिल्कुल दूर का दिखाई देने लग जाएगा कि आज शरीर छूट गया, कल क्या है मेरा। तो इस तरह जब हमें भविष्य का अधिक ज्ञान होगा, आने वाले जीवन के कष्ट से हम परिचित होंगे, तभी ये भक्ति में रुचि हमारी बहुत बढ़ेगी। तो क्या बताते हैं कि फिर पीछे तो नरसेती तू पशुआ कीजे, दीजे बैल बना, और 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो नहीं पेट भरे। बैल को हाली जो है खेत में ले जाता है, आसपास हरा भरा आहार होता है, और 1 घंटा बैल जब चल लेता है अपने हल में, उसको बहुत जोर की भूख लगती है। साथ में आहार है, वो आहार नहीं कर सकता, उसको बहुत जबरदस्त भूख लगी होती है, क्योंकि उसकी नाक में नाथ डल रही है।
रस्से से रस्सा और कंट्रोलर रस्से का अलग अपने हाथ में उसको लिए हुए, हाथ में लठ ले रखा है। जरा सा भी इधर उधर वो खाने की चेष्टा करता है हरी हरी खेती को, तो किसान उसको खाने नहीं देता। आंखों से पानी गिर रहा है, पेट में दर्द है, बता नहीं सकता वो पशु। पैर में कोई कील लग जाती है, वो नहीं बता सकता मुझे कहां पीड़ा है। एक समय की बात है, इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। अब वो बातें याद आती हैं, उस प्राणी का, उस बैल का वो जीवन अब याद आता है तो काफी देर रोने को दिल करता है। ये परमात्मा, जब वो बैल मनुष्य था, उस नादान ने सोचा भी नहीं होगा कि सचमुच इतना भयंकर दुख होता है। एक बैल था, उस हादी बैलों को लेकर के सुबह सुबह मुंह अंधेरे जाया करते थे, जब विशेष बिजाई का समय होता है। उस बैल के पिछले पैर के खुरों के बीच में एक 1.5 इंच लंबी लगभग कील थी, वो उसमें खुरों के बीच में लगी। उस कील के ऊपर की जो कैप होती है वो नहीं थी, वो रिजेक्ट करके किसी ने गली में फेंक दी नादान ने, और उस बैल के पैरों में खुरों में लगी। जो ही वो कील लगी तो बैल ने थोड़ी बहुत लंग की, फिर स्पीड जल्दी जल्दी चल रहे थे, 2-4 बार कदम रखने से वो रोड़े राड़े लग कर अंदर घुस गई। तो हाली ने सोचा कि कई बार किसी रोड़े पर पैर रखने से बैल की नस पे नस चढ़ जाती है और वो चलने से ही ठीक होती है, इसलिए उसने रुकने नहीं दिया। खेत में भी, हल में भी जोते रखा। ऐसे लंग करते करते वो शाम को वापस आया तो वो पैर एक जमीन पर नहीं टिक रहा था। आते ही बैल बैठ गया, चारा भी नहीं चरा उसने, और सुबह देखा तो उसके पूरे पैर पे सोजिश आई हुई है। कोई वैद्य बुलाया, ऐसे गांव में ऐसे वैद्य होते थे, उसने आकर देखा कि घुटने पर सोजिश आई हुई थी। घुटने के ऊपर गर्म पट्टी बांधनी शुरू कर दी, कोई पत्ते वत्ते गर्म करके कहा इसके गोड्डे में बा आ गया, इसके घुटने में कोई बा आया है और जिस कारण से इसको पीड़ा हो रही है, हो जाएगा ठीक। 1 महीने तक उसके घुटने के ऊपर पट्टी बांधते रहे। कील लगी है खुरों में और ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। वो बोल के बता नहीं पा रहा है कि मुझे कहां पीड़ा है। 1 महीने के बाद वो अपने आप कील लगा, जख्म पक के फूट के उसमें रेसा निकला, उसमें से वो मवाद निकलने लगा। जब देखा तेरे घीस कर तो खुरों के बीच में कोई चीज लगी थी जिसके कारण पशु दुखी हो रहा था। फिर वो निकाली, 1.5 इंच लंबी कील थी। उसके बाद वो बैल धीरे धीरे स्वस्थ हुआ, वो आहार करने लगा। अब वो बातें याद आती हैं, वो नादान जो मनुष्य शरीर में था उसने सोचा भी ना होगा, यह बात बिगड़ जाती है। अब संत हमें बार बार संदेश देते हैं, सतमार्ग बताते हैं, वो कोई उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था। आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं, गरीबदास सौगंध साहिब की, मन भगवान की कसम, आपकी भक्ति बिना बहुत दुर्गति होगी, आपकी बहुत दुर्गति हो जाएगी। भजन कर राम दुहाई रे, 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 जन्म अनमोली तुझे दिया नर देही पाई रे। इस देही को देवता लोचते सुरनर मुनि भाई रे, भक्ति करे भवजल तरे, सतगुरु शरणाई रे। क्या बताते हैं कि भजन कर राम दुहाई, राम दुहाई। अगर ये भक्ति नहीं की, तेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी गधा बने, कभी कुत्ता बने। क्योंकि हम बालक हैं और संत हमारे माता पिता थे,
वो हमें आगाह करते हैं, हम उनके विचारों पर नहीं विश्वास करेंगे तो हमें वो हानि होगी जो हमें वो बताकर गए हैं। इसलिए हमने अपने उन पूर्वजों के विचारों पर बहुत ही गहनता से सोचना होगा और जैसा वो चाहते थे ऐसा हमने करना होगा। अब क्या बताते हैं, फिर पीछे तू खर की जगह कुर्डी चरने जाई, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाई है। फिर कहते हैं पशु बैल बैल से बात नहीं छूटेगा तेरा पीछा, फिर गधा बनेगा और फिर टूटी कमर होगी, कमर में जख्म होगा, उस पर 2.5 मन का बोरा होगा, उसमें थैले के अंदर ईंट, नीचे से कच्ची ईंटें कुम्हार डालता है और ऊपर पजावे पर ले जाता 50 फुट की ऊंचाई पर। वहां जाते ही कच्ची ईंटें उतार देता है, पक्की फटाफट उसमें डालकर उसको धक्का दे देता है नीचे को, और जख्म हुआ होता कमर के ऊपर। आप किसी बहन भाई का जरा सी कोई खरोंच आ जावे शरीर पे और उसके कपड़ा भी लग जाता, आंखों में पानी आता है, इतनी भयंकर पीड़ा होती है। और उस गधे के ऊपर पीठ पर जख्म है और जख्म के ऊपर बोरा रखा है, ईंटों की नोक उसके ऊपर लग रही है और साथ में उस बोरे के अंदर से, उस थैले के अंदर से छनकर रेत उस जख्म के ऊपर टिका हुआ होता है और बोरा उसके ऊपर रगड़ लगा रहा है, उसकी आंखों से पानी गिर रहा है। वो अब उस बोरे को उतार नहीं सकता, वो रेस्ट नहीं कर सकता। फिर शाम के समय उसको उसका मालिक छोड़ देता है, फिर उसको बनी में जंगल में छोड़ देता है। वो भूखा मरता हुआ आहार कर रहा है, कुर्डियों का कोई कूड़ा खा रहा है, कितना कोई मिल गया उसको वो खा रहा है, ऊपर से कौवा उसकी पीठ को खा रहा है, उस जख्म को खा रहा है। ये सब आपत्ति क्यों आई? जब वो मनुष्य शरीर में था उसने गफलत बहुत करी, संतों के विचारों के कानों के ऊपर से टाल दिया। जो उन्हें पहले बताया करते थे वो आपत्ति उसके ऊपर पूरी की पूरी आ गिरी। अब के बने अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे वही चिड़िया चुगी खेत। अच्छे दिन पीछे गए, जो समय था मनुष्य जीवन का वो बर्बाद कर दिया और अब के पछतावा भाई, अब तो चिड़िया चुगी खेत। आपने अपने इस मनुष्य जीवन रूपी खेत को समय पर नहीं रखवाला, जिस कारण से आपका ये जीवन बर्बाद हो गया। क्या बताते हैं परमात्मा, भक्ति नहीं करोगे तो भाई बड़े बड़े महापुरुष भी 84 लाख योनियों में चले गए। क्या कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़ो। सुखदेव जैसे महर्षि जी 84 लाख योनियों में गधा बना, तो तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो वो पेंडा पंथ पकड़ो, वो पेड़ा, वो पंथ, वो रास्ता भक्ति का, सब बुराई त्याग करके सतमार्ग पर लग जा भाई। तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तेरी क्या औकात है। ऐसे ऐसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में चले गए। क्या बताते हैं भगवान, यो सौदा फिर नहीं संतो, ये सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं संतो, लोहे जैसा ताव जाते हैं, लोहे जैसा ताव जाते हैं, काया दे सराही संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं संतो, यो सौदा फिर नहीं। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई संतो, यो सौदा फिर नहीं,
यो सौदा फिर नहीं संतो, यो सौदा फिर नहीं। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाही संतो, यो सौदा फिर नहीं। यो सौदा फिर नहीं संतो, यो सौदा फिर नहीं। यो दम टूटे पेंडा फूटे, ये दम टूटे पेंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही संतो, यो सौदा फिर नहीं। यो सौदा फिर नहीं संतो, यो सौदा फिर नहीं। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में यम पकड़ेंगे बाही संतो, यो सौदा फिर नहीं। यो सौदा फिर नहीं संतो। जा दिन की मोह डरनी लाग, जा दिन की मोह डरनी लाग, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। यो सौदा फिर नहीं संतो, यो सौदा फिर नहीं। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। यो सौदा फिर नहीं संतो, यो सौदा फिर नहीं। बांध पिंजड़ी आग धर लिया, बांध पिंजड़ी धर लिया, मरहट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। यो सौदा फिर नहीं संतो। अग्नि लगा दिया जग लंबा, अग्नि लगा दिया जग लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। यो सौदा फिर नहीं संतो, यो सौदा फिर नहीं। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। यो सौदा फिर नहीं संतो, यो सौदा फिर नहीं। नर से पीतू पशुआ की जय, नर से पीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। यो सौदा फिर नहीं रे संतो। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरड़ी चरड़े जाई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। यो सौदा। प्रेत शिला पर जाए बिराजे, प्रेत शिला पर जाए बिराजे, टटरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। यो सौदा फिर नहीं रे संतो। बोर सराद खान को आए, बोर सराद खान को आए, काग हुए कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। यो सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। ये सौदा फिर नहीं रे संतो, ये सौदा फिर नहीं। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। यो सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं।
सब सुरत निरत मन पवन पयाना, सुरत निरत मन पवन पयाना, शब्द शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो ये सौदा फिर नाही। सत साहिब